ये हमला मेवात के गो हत्यारे कसाईयों द्वारा किया गया है, क्योंकि जो जुनेद और नासिर तो बहुत बड़े गो हत्यारे थे घाट मीता के। जैसे ही उनकी हत्या हुई, पूरी राजस्थान सरकार लग गई और जो मुसलमानों के जो मंत्री थे राजस्थान के, वो घाट मीता में चले गए और पूरे संसार के मुसलमान एक हो गए। तो हमारे मासूम बच्चे पूछते हैं, ये पत्थर मारने वाले क्या ये शांति प्रिय है? ये यात्रा पर हमला करने वाले, ये पेट्रोल से कानों में आग लगाने वाले, ये यात्रियों के सीने में गोली दागने वाले, ये शांति प्रिय है क्या? हम अपना मस्तक झुकाते हैं और वो तलवार और छुरी से हमारे मस्तक पर लेटने का काम करते हैं, हमें काटने का काम करते हैं। तो ये सरदारी तय करे कि भाईचारा किससे बनाना। और आपको ध्यान में दिलाना चाहते हैं कि ये लोग चाहते क्या हो, ये लोग यहाँ से चाहते हैं कि यहाँ से पलायन कर जाए। पलायन अगर आप लोग होते हो तो हम पलायन नहीं कर सकते। हम आपसे वादा करते हैं, आप हमारे साथ खड़े, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, मर जाएंगे और यहाँ से जाएंगे नहीं और इनसे लड़ते रहेंगे, संघर्ष करेंगे। भाई आपको ये रास्ता हटना पड़ेगा, आपको गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी, आपको धर्मांतरण बंद करना पड़ेगा, आपको लव जिहाद बंद करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर करोगे तो हमारी कोई बात हो सकती है, वरना तो हमारी आपका, तुम हमको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तुम्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। किन महजतों से, मदरसों से जहादियों के अलाउंस हो जाते हैं, पहाड़ों से अलाउंस हो जाते हैं, डीएसपी तक मर्डर कर दिए गए सबके सामने। इस नूह डिस्ट्रिक्ट को डिसमिस करके इन डिवीजनों को सारे तीनों चारों डिस्ट्रिक्ट में बंटवारा कर देना चाहिए। नूह हिंसा के बाद मेवात में हिंदुओं की पहली बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कि ब्रजमंडल की महाजलाभिषेक की यात्रा दोबारा से निकाली जाएगी और उसकी तारीख का भी ऐलान किया गया। इस खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे मेवात के अंदर हिंदुओं ने महापंचायत करके लिए हैं कड़े फैसले और क्या क्या मांगे सरकार के सामने रखी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। नूह हिंसा के बाद से गुरुग्राम के तिगरा में एक हिंदू महापंचायत का ऐलान किया गया था। पिछले रविवार को तिगरा में वो महापंचायत की गई और उसमें कड़ा फैसला लिया गया कि गुरुग्राम और आसपास के जिलों में मुस्लिम व्यापारियों का इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जाए। लेकिन एक सप्ताह बाद अब हिंदू महापंचायत का आयोजन मेवात के अंदर ही किया गया। दरअसल ये पंचायत तो नूह जिले में ही की जानी थी, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति न मिलने के कारण इस पंचायत को पलवल जिले के नूह से सटे हुए गांव पुंडरी में किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में हिंदुओं ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया। रविवार को 5 घंटे तक चली इस महापंचायत में दर्जनों वक्ता आए और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। कईयों ने बताया कि नूह में हुए ब्रजमंडल यात्रा पर हमले का असली वजह क्या है, असली कारण क्या है। तो किसी ने यह कहा कि नूह में अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो उसके लिए सरकार को हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए उनको आर्म्स लाइसेंस बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो किसी ने कहा कि अपने आप को ताकतवर बनाइए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस महापंचायत का कंक्लूजन क्या निकला है और वक्ताओं की बातें आपको सुनवाएं, उनके भाषण आपको सुनवाएं, उससे पहले आपके सामने हम बताएं कि इस महापंचायत में आखिरकार निर्णय क्या लिया गया। रविवार को तकरीबन 5 घंटे तक चली इस लंबी बड़ी महापंचायत में कड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला यही लिया गया है कि नूह हिंसा की जांच एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उससे इसकी जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही यह फैसला लिया गया है कि नूह और नूह के आसपास के जिलों में रहने वाले हिंदू परिवारों को कम से कम शर्तों पर आर्म्स लाइसेंस दिए जाने चाहिए, यानी कि हथियार के लाइसेंस बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि हिंदू परिवार इस इलाके में अपनी सुरक्षा खुद कर सके। इसके अलावा इस महापंचायत में यह भी ऐलान किया गया है, सरकार से मांग की गई है कि इस हिंसा में जान गंवाने वाले हिंदू परिवारों को या जो भी पीड़ित है उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। घायलों को भी 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की गई है। इसके अलावा जिनकी गाड़ियां टूटी है, जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनकी संपत्ति का नुकसान की भी भरपाई की मांग रखी गई है।
साथ ही यहां पर एक जो पंचायत में बड़ी मांग रखी गई और जो प्रस्ताव पास किया गया वो ये कि नूंह जिले को तोड़कर अलग अलग हिस्सों में बांट देना चाहिए और उसको अलग अलग जिलों में मिला देना चाहिए। नूंह जिला नहीं रहना चाहिए। साथ ही नूंह हिंसा के जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनका जो ट्रायल है वो नूंह जिले से बाहर अन्य किसी जिले में चलाया जाए। इसके अलावा नूंह के विधायक मामन खान के खिलाफ भी एक्शन की मांग रखी गई है। इसके साथ ही हिंदू महापंचायत में यह भी प्रस्ताव पास कर दिया गया कि ब्रजमंडल यात्रा जो कि 31 जुलाई को खंडित कर दी गई, उसको अधूरा रख दिया गया हिंसा के कारण। इसीलिए अब उस ब्रजमंडल की यात्रा को, जलाभिषेक यात्रा को दोबारा से शुरू किया जाएगा और 28 तारीख उसके लिए तय की गई है कि सावन के महीने के आखिरी सोमवार को यह ब्रजमंडल की महाजलाभिषेक यात्रा दोबारा से नूंह में निकाली जाएगी और इसके लिए जिला प्रशासन कड़ी से कड़ी तैयारी करे। अब आपको एक एक करके सुनवाते हैं कि मेवात में हुई इस हिंदू महापंचायत में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं और किसने क्या क्या कहा है। ये हमला मेवात के गो हत्यारे कसाईयों द्वारा किया गया है, क्योंकि जो जुनेद और नासिर दो बहुत बड़े गो हत्यारे थे घाटमिका के। जैसे ही उनकी हत्या हुई पूरी राजस्थान सरकार लग गई और जो मुसलमानों के जो मंत्री थे राजस्थान के वो घाटमिका में चले गए और पूरे संसार के मुसलमान एक हो गए। सोशल मीडिया पे ये दिखाया गया कि जुनेद और नासिर मुसलमान थे। किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये 5-5 मुकदमे दर्ज थे गो हत्या के और बहुत बड़े गो हत्यारे थे। किसी भी सोशल मीडिया में ये नहीं दिखाया गया। और जो ये हमला हुआ है, अगर एनआईए जांच करेगी सारे विषय की तो इसमें ज्यादातर मेवात के गो हत्यारे कसाई हैं, क्योंकि वो चाहते हैं यहाँ गो रक्षा करने वाले हिंदू संगठन ना आए और गायें काटते रहे। तो 2.5 वर्ष पहले 2000 गायें यहाँ रोज कट जाती थी। बहुत हिंदू संगठनों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी साथ दिया, सरदारी ने भी साथ दिया। मैं सबको नमन करता हूँ, युवाओं को साधुवाद देता हूँ। और मेरे 2-3 जो कड़वे सुझाव है वो ये है, मैं जेलदार साहब मेरे छोटे भाई हैं, इनसे प्रार्थना करूंगा कि जो युवा है और जो भी लोग आए हैं यहाँ देशभक्त आए हैं, अभी एक दिन के बाद 15 अगस्त आने वाली है। आजादी का महोत्सव मना रहा होगा देश, लेकिन आज भी को अत्याचारी हिंदू दुखी है। मैंने बहुत सारी घटनाएं, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, मेवात में देखी है। लव जिहाद की, धर्मांतरण की, गो हत्या के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आज इस पंचायत से कई वक्ताओं ने मेरे मन की बात बोलती है। ठोस कदम उठना चाहिए। नंबर 1 तो मामन खान गिरफ्तार होना चाहिए, जो इनका सरदार है, बार बार विधानसभा में बोलता है। नंबर 2, जिन मुसलमानों ने हत्या की है या जो गायें काटते हैं उनके घरों पर योगी की तर्ज पे बुलडोजर चलना चाहिए। नंबर 3, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके 6 महीने के अंदर, जिन्होंने हिंदुओं की हत्या की है, 6 महीने के अंदर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। नंबर 4, जो मेवात के हिंदू है या आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी, और रिवॉल्वर नहीं राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हम मेवात में आते कम से कम 100 असले होते हैं। हमने कह रखा डू और डाई करेंगे, इसलिए सब जगह जाते हैं। और एक बात और भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से लोग मरने से डरते हैं। आप कमरे में बंद बैठ जाओ फिर भी मरोगे। मैं अंतिम बात एक और कहना चाहूंगा, जेलदार साहब बैठे हैं, आज प्रस्ताव भेजना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, खट्टर को भी हटाना चाहिए, क्योंकि खट्टर कमजोर है, इसलिए ये सारी घटनाएं घट रही हैं। मैं पंचायत से निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हम लोग पूज्याचार्य बलदेव जी के शिष्य हैं, 35 वर्ष से गौ माता की सेवा में लगे। आप भी बहुत से पूज्याचार्य बलदेव जी के शिष्य हैं। वो मेवात में आते थे, जैसे आज पंचायत हुई है यहाँ सारे सरदार खड़े होते थे, क्योंकि मुसलमान नई घटनाओं को, ये कोई नई घटना नहीं कर रहे,
मेरे को याद है विक्रांत यादव का शीश काट दिया, हमने रोड जाम किया, फिर ट्रेन जाम की, पुलिस ने उसको मैच एक मौत दिखा दिया था। जब मैंने देखा उसका सिर काटा हुआ है, चार चार बहनों पर केला भाई, आज तक न्याय नहीं मिला, पुलिस पकड़ नहीं पाई है वो हत्यारों को। इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है। मैं युवाओं से भी निवेदन करता हूँ, बहुत अपने खून को गर्म रखना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत वर्षों तक हमने यातना सहन की। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है, खट्टर साहब को हटा करके हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे आप? ये मेवात है, मामन खान विधानसभा में बोलता है व्यक्ति गोरक्षकों को गुंडा बताता है। ये राम और कृष्ण का देश है और ये वही मेवात है। महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी गलती की थी, गासेडा के अंदर लेट गए थे, नहीं तो अभी 15 अगस्त आएगी एक दिन बाद। इस देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था, लेकिन गांधी ने गलती की, यहाँ लेट गए और मुसलमानों को रखा। रूसी का कांड है, आज 2000 गायें रोज कट जाती हैं। आज हिंदू यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूँ, केवल वेद में जलदार साहब 4 ही जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कोई 36 जाति नहीं है, हम सब एक हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, हर जाति का महत्व है। हम सबको आज निर्णय लेकर के जाना है कि अंतिम समय तक हमने निर्णय ले रखा है। गोरक्षा दल के बच्चे हैं, पूरे हरियाणा के सभी संगठन है हिंदू में, बजरंग दल के भी है, विश्व हिंदू परिषद के भी 1000 बच्चों ने संकल्प ले रखा है कि अंतिम समय तक हम मेवात में जब तक गो हत्या बंद नहीं हो जाती हम संघर्ष करेंगे। 3 बच्चे हमारे जेल में हैं और हम पर भी मुकदमे लगा रखे राजस्थान पुलिस ने। मुकदमों से नहीं डरना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हुए हम सबको अंतिम समय तक गौ माता के लिए, धरती माता के लिए लड़ना है। यही जो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी राम भक्तों को। और पंडित जी खड़े हो गए हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा, जो भी यात्रा निकले, यात्रा नहीं, हिंदू चाहे अकेला इधर से उधर चले जाए, किसी भी मुसलमान की हिम्मत नहीं होनी चाहिए एक हिंदू की तरफ आंख भर के देख दे। उसका इलाज यही है कि जो इनके नेता हैं आका, उनको पकड़े जाना चाहिए। और जुनेद और नासिर जिस गांव के थे घाटमिका के में, मैं मीडिया के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, आज भी 100-150 गांव घाटमिका में कट रही है, डेली 100 से 150 गायें कट जाती है। एक भी मुसलमान ये नहीं बोलता, जो भाईचारे की बात करते हैं, आप गाय को ही मत काटो। हिंदुओं में भी बहुत से भाईचारे की बात करते हैं, अरे जो समस्या उस पर कोई नहीं बोलता। ये समस्या गो हत्या है और आप सबको ध्यान करना, गौ माता ने ही यहाँ बिठाया है। गाय पुकार रही है, बहुत हो चुका, अब तो जाग जाओ। इसलिए आप जाग गए हैं और मुझे आने वाले समय में जलदार साहब पे पूरी उम्मीद है, सभी घाटों के सरदारों पे पूरी उम्मीद है। आज सभी यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, सभी राम भक्त और गो भक्त। अब मेवात में कल भी 2 गाड़ियां पकड़ी है, तस्करों की इतनी पुलिस लगी हुई है, मेवात में इतनी पुलिस लगी हुई है, 36 गायें पकड़ी है बच्चों ने, 36 गायें, अभी भी गायें कट रही है मेवात के अंदर। इतनी पुलिस और मिलिट्री लगने के बाद भी आप भाईचारे की बात करते हो। इसलिए सबको जगना पड़ेगा। आज गाय को काट रहे हैं, कल आपकी बीमारी है, अभी नहीं जगे तो बहुत देर हो जाएगी। जय श्री राम, दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, हमारा हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की जो वीर गाथा है, वो वीर गाथा जो लिखी गई है, और उस वीर गाथा के अंदर जो रक्त शाही के रूप में प्रयोग हुआ है, जिसका सदुपयोग हुआ है, वो हुआ है पानीपत से भाई अभिषेक, बागपत के 5 गांव से भाई प्रदीप,
और जो हमारे और साथी चाहे वो होमगार्ड के हो, वो भी हमारे ही धर्म से पैदा हुए, उनको मैं नमन करता हूं, उस परिवार को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मुझसे पूर्व साथियों ने कहा और बड़े अच्छे से कहा, एक साथी कह रहे थे कि वो जो यात्रा में गए उनके वाहनों की तलाशी होनी चाहिए थी, प्रशासन हमारे वाहनों की तलाशी कर रहा है। अरे प्रशासन सुन ले, अगर हम अपने मंदिर पर जाएंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएंगे, बाबा हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, इस हिंदुस्तान का, दुनिया का कोई कानून नहीं जो हमें अनुमति लेने की इजाजत दे। किस बात की अनुमति? और हमारे साथी कह रहे थे, इस मेवात का इतिहास उठाकर देख लो, बाबरी कांड से लेकर आज तक इतिहास है मेवात का, हिंदू की किताब का। पहले पन्ने के ऊपर गौ माता की हत्या, गौ माता पुकार रही है, उसके गले में टायर डालकर उसको आग के हवाले किया जा रहा है, और वो गौ माता पुकार रही है इस सरदारी से, और हमारी नस्लें पूछ रही है इस सरदारी से जवाब दो कि इन्होंने गौ माता को आग लगाने का काम। अगर दूसरे पन्ने को पलटते हैं तो हमारी माताएं बहनें चीख रही हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, इस सरदारों जवाब दो, ये कब बंद होगा। तीसरे पन्ने को हम देखते हैं तो हमारे मासूम बच्चे पूछते हैं, ये पत्थर मारने वाले क्या ये शांति प्रिय है? ये यात्रा पर हमला करने वाले, ये पेट्रोल से गाड़ियों में आग लगाने वाले, ये यात्रियों के सीने में गोली दागने वाले, ये शांति प्रिय है क्या? यहां संजय जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई, और मैं आज इस महापंचायत के अंदर शेर मेवात हमारे आदरणीय दिवंगत आत्मा सूरज पाल जी को प्रणाम करता हूं। मैं उनके सानिध्य में रहा हूं। मैं संजय भाई को इस पूरी पंचायत के अंदर क्या देना चाहता हूं कि संजय भाई देखो, सुझाव देने के लिए बहुत है, मेरा निवेदन है, अरुण जी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, मुझे अनुमति प्रदान। संजय जी, हमारे विधायक संजय जी यहाँ बैठे हैं। साथियों, वो जो विधानसभा है, उस विधानसभा के अंदर एक विधायक बोल रहा था मोहम्मद खान नाम का, यात्रा के अंदर जो हिंदू समाज के लोग आएंगे, जो मनु मानेसर आएगा, मैं उसकी प्याज फोड़ने का काम करूंगा। सबने सुना, आज कहा है वो मोहम्मद खान बिल में घुस गया है, बिल में घुस गया। क्यों? ये सरदारी खड़ी हो गई कि जो तेरी भाषा है, तेरे को जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। और साथियों मित्रों, दूसरी बात, हम अमन चाहते हैं, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, हम अपना मस्तक झुकाते हैं और वो तलवार और छुरी से हमारे मस्तक पर रेतने का काम करते हैं, हमें काटने का काम करते हैं। तो ये सरदारी तय करे कि भाईचारा किससे बनाना है। बार बार साथी कह रहे थे सुझाव, मैं सुझाव, मुझसे पूर्व जितने वक्ता बोले, मुझसे उम्र में और अनुभव में सारे बड़े थे, मैं सबसे छोटा उम्र के अंदर हूं उनसे। और मैं जब अपने घर से चला, जब अपने गुड़गांव न्यायालय से चला, मेरे साथी परिवार के लोग पूछ रहे थे कि कुलभूषण भारद्वाज सरदारी के पास जा रहे हो, वहां पूरी सरदारी होगी, जवाब लेकर आना, क्या हम सुरक्षित हैं या नहीं है। दूसरी बात, अब हिंदू समाज अपनी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, अब हिंदू समाज इस सरकार को कह रहा है कि अब तुम अपनी सुरक्षा कर लो। हिंदू समाज जाग गया है, वोट हमारी, वोट हमारी, और सरकार में बैठे लोग बोलते हैं कि हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। चिंता का विषय है, चिंतन का विषय साथियों।
एक भी व्यक्ति, मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा जब 31 तारीख को हमला हुआ, यात्रा पर हमला हुआ, कौन सा हमारा जनप्रतिनिधि, कौन सा हमारी वोटों को लेने वाला व्यक्ति हमारे साथ खड़ा था कि अगर वो 2000 लोगों के साथ खड़े हैं मेवात में, तो मैं भी 200 लोगों के साथ अपने हिंदू समाज की रक्षा के लिए खड़ा हूं। कोई था? मैं पूछना चाहता हूं इस सरदारी से। साथियों, इसलिए कहना चाहता हूं मैं, हमने तिगरा के अंदर महापंचायत करी और तिगरा में जो महापंचायत हुई उसमें हमने कहा जो हमारे नाथुपुर, जो हमारे तिगरा के नौजवान, बादशाहपुर के लोग, और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पुलिस प्रशासन अन्याय कैसे कर रहा है। ये अन्याय की बात बताना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर हम नहीं बताएंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। 1 तारीख को बादशाहपुर से एक साथी शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है, और किस लिए? कि वो जय घोष लगा रहा था, जय श्री राम, और जिस हिंदू का खून ना खोले खून नहीं वो पानी है, ऐसे जय घोष लगा रहा था। उस पर मुकदमा दर्ज किया, एक मुकदमा दर्ज नहीं किया, 3 मुकदमे दर्ज किए, और मुकदमे आगजनी के दर्ज किए। आगजनी क्यों? हम पूछना चाहते हैं। हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज, हमारे साथियों की हत्या, हमारी माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार, और हमारे सब लोग जिनसे हम उम्मीद करते हैं उनमें एक संजय जी बैठे हैं, विधायक जी हमारे, और आज मेरा ही नहीं इस सरदारी का भी एक हक है संजय भाई के ऊपर, एक उम्मीद है संजय विधायक जी। संजय जी, अब की बार जब विधानसभा का सत्र हो तो पूछना मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हिंदू समाज पर जो मुकदमे दर्ज करके जो उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हो, हिंदू समाज ने न्योता दिया है, तुम जितने मर्जी मुकदमे दर्ज कर लो, हम भयभीत होने वाले नहीं है। गौ माता की रक्षा करेंगे, हिंदू की रक्षा करेंगे, और जहां भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन पर जाकर अपनी पूजा अर्चना करेंगे। कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता, और किसी की अनुमति की आवश्यकता हमें नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अंत में मेरे भाई खड़े हुए हैं, मैं अंत के अंदर इस सरदारी की उपस्थिति के अंदर एक बात और कह देना चाहता हूं कि भाई गुरुग्राम में पंचायत हुई और सबने अपनी बातें कही। संजय भाई भी वहां उपस्थित थे। 2 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, कुलभूषण भारद्वाज और बबीता कहरेगा। तो इस पंचायत के अंदर जितने साथी आए हैं, मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि अगर यहाँ भी कोई खाता खोलना हो तो कुलभूषण भारद्वाज का नाम दर्ज कर लेना। मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं, ध्यान रखिए। हम 1947 में यहां पर 50% थे। एक उनका अभियान है कि किस तरह से इसको खाली किया जाए, हिंदू रहित किया जाए। ये मेरा पंचायत के सामने ही है। जो मामला है, जिस बात पर लड़ाई है, वो बात आपको पेश करना चाहता हूं कि हमको 20% पर पहुंचा दिया। लड़ाई के मेवात की नहीं है, क्या केवल मेवात पर बात रुकेगी? बात केवल मेवात तक रुकने वाली नहीं है कि यह मेवात की सीमा तक की लड़ाई है। यह लड़ाई पलवल की है, यह लड़ाई फरीदाबाद की है, दिल्ली रहे, कोई भी इनसे सुरक्षित नहीं है। ये मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं। देखिए, घटना आप सोचते होंगे कि एक यात्रा निकली और अचानक कुछ युवक इकट्ठे हुए और झगड़ा हो गया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसको अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखना। ये झगड़ा किस बात का है? ये हमारी मां को काटते हैं, गौ हत्या करते हैं। हम कहते हैं तुम गौ हत्या बंद करो, और ये उसको काटते हैं। झगड़ा उस बात का है। झगड़ा उस बात का है कि हमारा पलायन कराना है। झगड़ा उस बात का है कि लव जिहाद हमारी आज भी बड़े दुख के साथ आपको बता रहे हैं, कितनी लड़कियां, और ऐसी सामान्य लड़कियां नहीं, जो लेक्चरर हैं, उनको लव जिहाद में आज की डेट में हो रहा है।
ये कोई घटना पुरानी नहीं बता रहा मैं, उनका एक अभियान है। उस अभियान के तहत उन्होंने, क्योंकि हमने जब पीस कमेटी की बात हुई थी, दो गौ हत्यारों की हत्या हो गई, वो मर गए, कैसे मर गए हमें नहीं पता, पर मर गए। उसके बाद पीस कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में जिस तरह की भाषा दोनों समुदाय के लोग थे, हिंदू भी और मुस्लिम दोनों आधे आधे थे, लेकिन उस समय उनके गुब्बार जो निकल रहे थे वो इस प्रकार के निकल रहे थे कि इस बैठक के बाद ही वो झगड़ा हो रहा है, उन्होंने अपना काम करना है। और वही हुआ जो अपनी बीती बात बता रहा हूं। उसके बाद हुआ वो, हमने एसपी और डीसी को कहा कि आप फोर्स मंगाइए, सुबह इकट्ठे हुए, वरना हो जाता। तो मौके की तलाश में थे, हमारी यात्रा की तलाश में थे। और आपको ध्यान में दिलाना चाहते हैं कि ये लोग चाहते क्या है, ये लोग यहाँ से चाहते हैं कि यहाँ से पलायन कर जाए। पलायन अगर आप लोग होते हो तो हम पलायन नहीं कर सकते। हम आपसे वादा करते हैं, आप हमारे साथ खड़े, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, मर जाएंगे पर यहाँ से जाएंगे नहीं और इनसे लड़ते रहेंगे, संघर्ष करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, देखिए कोई बात छुपी नहीं, पंचायत है, पंचायत में जो हमारे 3 विधायक हैं, इनकी विशेष भूमिका इस कांड में रही है। आप उनके टीवी में भी, ऐसा नहीं कोई मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने टीवी में भी सुना होगा, आपने समाचार में भी सुना होगा। और बड़े दुर्भाग्य का विषय था जब हमारी विधानसभा में, जहां हमारे 90 विधायक में से कितने विधायक, 3 विधायक और 1 विधायक इतनी भाषा बोल गया। क्या भारत माँ का कोई ऐसा पुत्र विधायक नहीं था जो खड़े होकर कह सकता है कि भाई तू कैसी भाषा बोल रहा है, इस भाषा को तुझे हम यहाँ से एक शब्द भी तुझको नहीं बोलने देंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा क्योंकि कोई विधायक ने, शायद उनको अपने ध्यान नहीं आया कि हम किनके वंशज है, और उस तरह की बात नहीं कही। भाई आपको ये रास्ता घटना पड़ेगा, आपको गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी, आपको धर्मांतरण बंद करना पड़ेगा, आपको लव जिहाद बंद करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर करोगे तो हमारी कोई बात हो सकती है, वरना तो हमारी आपका, तुम हमको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तुम्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेवात की समस्या कम से कम 60 साल से तो हम देख रहे हैं, वो समस्या बराबर चलती आ रही है। 5 या 10 साल के अंदर 2, 4, 10, 5 उन्होंने कैजुअल्टी जरूर कर देनी है और उसके बाद फिर भाईचारे की दुहाई भी देनी। ये आप सबके सामने है। मैं किसी की बुराई और भलाई नहीं कर रहा हूँ, सरकार से भी मांग रखता हूँ अपनी। मेवात की समस्या के लिए योगी मॉडल अवश्य अपनाया जाए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। मेरे सैनी साहब ने अभी कहा कि महजतों से, मदरसों से जहादियों के अलाउंस हो जाते हैं, पहाड़ों से अलाउंस हो जाते हैं, डीएसपी तक मर्डर कर दिए गए सबके सामने। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार माननीय है खट्टर जी, हमारी सरकार, इनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। ये मेरी सरकार से, सरदारी से सबसे रिक्वेस्ट है। यदि इसमें सहमत है तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जैसे मेरे भाई कह रहे थे, ये हाथ उठा कर जरा समर्थन भी कर दें। बंधुओं, इस नुहू डिस्ट्रिक्ट को डिसमिस करके इन डिवीजनों को सारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट में बंटवारा कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ भाइयों, कहीं भी गांवों में, शहरों में, कहीं भी यदि शांति और अमन की बात करनी है ना, तो दूसरे आदमी को ये दिखना चाहिए, दूसरे पक्ष को ये पता होना चाहिए कि अगला पक्ष यदि तुम हरकत करते हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। यही शांति का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। कोई ये अपेक्षा कर रहा हो, या भाई शासन प्रशासन सीआईडी के लोग भी बैठे हैं, इतनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त आज यहाँ हुआ है, ये सिक्योरिटी का बंदोबस्त उस दिन शोभा यात्रा में होता तो ये नौबत नहीं आती।
इस घटना से 4 दिन पहले ताजिए निकाले गए, कोई घटना हुई कहीं पर? नहीं हुई। शांति का प्रतीक मत बनो। शांति और अमन की बात करते हो तो अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि अगला 100 बार सोचे, यदि तुम उंगली काटोगे तो अगला वाला हाथ काट देगा। ये भाषा जब तक उन लोगों की समझ में नहीं आएगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला। लोग शरीयत से इस देश को चलाना चाहते हैं, इस मेवात को चलाना चाहते हैं। सारे उसमें अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं। कोई पूछता है, यहाँ मीडिया के पत्रकार साथी बड़े हैं, जगह जगह वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं भाइयों के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर के वीडियो वायरल हुए, ये कहा जा रहा है सारे देश के अंदर ये प्रचार कर दिया गया, उन दोनों वीडियो ने इस घटना में उकसाने का काम किया। ये मीडिया, यहाँ बैठी सरदारी, बैठा हुआ प्रशासन, ये पूछे जो 2.5 साल के बच्चे थे, जो 20-20, 25-25, 30-30 साल की औरत थी, क्या वो वहां बिट्टू बजरंगी की बहन थी क्या? नहीं थी। उन लोगों का एक ही चीज था, यदि शरीयत की बात करते हैं तो बहन बेटियों के साथ उठा करके उनकी बेइज्जती की गई। उनके इमामा ने आज तक कोई ऐसा ब्यौरा नहीं दिया समाज को जिससे अमन की बात होती। मेरे पास ही बहुत फोन आए, प्रधान जी आग पे पानी गिरवा दो, प्रधान जी कैसे शेरी होगी, तभी बताओ कैसे शेरी होगी। हमारे तो मार दिए, हमारी चीज ठंडी ना हुई, वेंटिलेटर पर हमारे आदमी, और फिर ये कह रहे हैं दूसरे दवाई, प्रधान जी ये तो बाहर से आ गए, ये तो निर्दोष अनिल भागा के। यदि भाईचारा बनाना चाहते हो तो आ जाओ सामने और दोषियों को अंदर लो और उन पर दंड करो, और जो इस प्रकार के जो सरगना है मामन खान जैसे, उन लोगों का बहिष्कार करो, उनके चुनाव लड़ने में पाबंदी करो, तब ये सुरक्षित हो सकता है देश, तब भाईचारा बनेगा। हम तो चाह रहे हैं भाई तुम्हारे वो हैं जो तुमने सरगना बुलाए हैं, इसकी एक भूमिका है। यहाँ पर पिछले एसपी साहब थे, 2.5 लाख मुकदमे साइबर क्राइम के मेवात से ऑपरेट हो रहे थे, जो हैदराबाद और दूसरी जगह पर थे। उस सांप का गढ़ मेवात में पाया गया, गौ हत्या का गढ़ मेवात में करा गया, लव जिहाद का गढ़ मेवात में है, सभी सारे अपराधों की जड़ मेवात में है। जब सरकार ने इस सब पर शिकंजा कसना शुरू किया तब ये तिल मिला गए। जब ये तिल मिला गए तो इन्होंने ये षड्यंत्र बनाया किसी प्रकार से, कैसे भी करके ये सारे अपराधी इकट्ठे हुए, साइबर क्राइम के बहुत प्यारे सारे लोग इकट्ठे हुए और मामन खान जैसे सरगना ने ये काम करवाया। जावेद आफ्ताब अहमद का चाचा है, नीति का हत्याकांड बल्लभगढ़ के अंदर, उन्हीं के लड़कों ने हमारी बहन को, हमारे कुछ बेटी को सरेआम चौराहे पे गोली मारी। क्या हुआ? आज उसी जावेद ने 2000 आदमियों को लेकर के सोने में आतंक करवाया। मुकदमा दर्ज सरकार से उसे अरेस्ट करे, कानून के तहत कार्रवाई हो, हमें कार्रवाई चाहिए। मेरे और 2-3 सुझाव हैं। जिला को तोड़ के आधे जिले को परोल में मिलाया जाए, आधे को गुड़गांव में मिलाया जाए, या मानेसर को नया जिला बनाया जाए। यहाँ की जो जेल है, जेल को खत्म किया जाए, ये तो इनके आराम गृह है। इस जेल के अंदर यहाँ टुकड़ी डाली जाए और 4 कैंप मेवात में आरएएफ के, आरपीएफ के, सीआरपीएफ के, जो भी उचित समझे सरकार, वो यहाँ पर डाले जाए। हमारी 1000-2000 बहन बेटियों को मंदिर में कैद कर दिया गया। उन बहन बेटियों के अपमान का बदला, उन वीर गति को प्राप्त हुए हमारे भाइयों के हत्या का बदला, और हम हिंसा के केस को छोटा न करें। आज सबसे मेरा सभी खापों से, सभी सरदारी से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये हिंसा नहीं थी, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था, सोचा समझा आक्रमण था हमारे ऊपर। इसलिए आक्रमण को आक्रमण कहिए और आक्रमण दोबारा नहीं हो, इसकी व्यवस्था हम सब मिलके सारी सरदारी के नेतृत्व में कैसे करेंगे, इसकी तैयारी कीजिए। और माननीय अध्यक्ष जी, दोबारा से हाथ जोड़ के इतना ही कहूंगा कि अब आपके हाथ में यात्रा तो पूरी होनी चाहिए, यात्रा जरूर पूरी होनी चाहिए। और इन जिहादी मानसिकता के लोग, जिनको पाकिस्तान में बैठा हुआ यूट्यूबर और हमारे यहाँ पे बैठे हुए नेता चला रहे थे, उनकी एनआईए से जांच हो। मेवात का आतंकवाद कनेक्शन पुराना है, यहाँ पे हतीम में पहले भी
हाफिज सईद के पैसों की मस्जिदें और लोग पकड़े गए हैं। ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और ऐसे जिहादियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। सबसे पहले पंचायत ने फैसला किया कि जो उस 31 के झगड़े में, हिंसा में, वो काहे किसी प्रकार की हुई हो, उस दिवंगत आत्माओं को इस महापंचायत की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती है ये पूरी समाज उन सभी आत्माओं के लिए। ये पहला हमारा प्रस्ताव पास है। दूसरा, जो इस हिंसा में चाहे घायल हुए, चाहे आज हमारे बीच में वे साथी नहीं हैं, और पूरे मामले की पूरे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से साजिश के रूप में हो, इस पूरे मुकदमे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए ये पंचायत ने निर्णय लिया है कि इसकी जांच एनआईए से कराई जाए, प्रदेश सरकार से इस जांच को हटा दिया जाए, एनआईए से किया जाए, जो पूरे देश की बड़ी बड़ी मुकदमों की जांच करती है। इसलिए एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उससे ये पंचायत इस मुकदमे की तमाम मामले की मांग करती है। पंचायत का ये फैसला है। तीसरा, कि जो इस दंगों में जो हमारे बीच में नहीं है, जो हमारे साथी भगवान से प्यारे हो गए हैं, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया और 1-1 सरकारी नौकरी दिलाने का पंचायत ने फैसला किया है। ये सरकार से बात है। चौथा, अगला फैसला ये किया है कि जो घायल हुए हैं उनके परिवार को भी 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाए। ये भी पंचायत ने फैसला किया। अगला फैसला पंचायत ने यह भी किया है कि जो भी इस दंगे में भारी नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी की गाड़ी का नुकसान हुआ है, जिस्मानी नुकसान हुआ है, चाहे दुकान फूकी गई है, उस सबका पूरा सर्वे करके जिनका नुकसान हुआ है उनसे ही उस नुकसान का आकलन ले सरकार और उसको सही अनुवादन करके पूरा की पूरा 100% उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये पंचायत ने ये भी फैसला किया। ये फैसला अगला, इस जिले में दूसरे देशों से आए हुए लोग स्थापित होने का काम किया। वो चाहे किसी रूप में भी आए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या, कहीं से भी आए, उन सबके लिए सख्त कानून बना करके इस जिले से बाहर निकालने का काम किया जाना चाहिए। ये पंचायत का फैसला है। अगला, जो भी इस नूह जिले में या आसपास, चाहे वो पलवल जिले में गांव आते हो, चाहे वो नूह जिले में रहने वाले लोग हों, जो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में कोई हथियार का अप्लाई करे और वो हथियार ले, तो इस पंचायत का सरकार से मांग है कि उनके लिए उस कानून में उदारता दिखा करके और रिलैक्सेशन करके उनको हथियार का लाइसेंस प्रदान कराने की ये पंचायत मांग करती है सरकार से। ये भी है। अगला, कि यहाँ पर चाहे वो आरएफ है, चाहे एचएपी है, एक हेडक्वार्टर, एक पूरी बटालियन जिसका हेडक्वार्टर चाहे भौंकसी में है, चाहे मधुबन में हो, चाहे रोहतक में है, इसी प्रकार से एक हेडक्वार्टर
यहाँ पर मेवात के हमारे इस इलाके में कहीं भी सरकार को स्थापित करना चाहिए, पूरी फौज ताकि यहाँ रहे, ताकि अमन और चैन रहे और सबको सुरक्षा प्रदान हो। ये भी पंचायत का फैसला है, ठीक है भाई। एक रहा पूरा हाँ, एक और रह गया है कि पड़ोसी राज्य में भी वैसे तो सरकार ने यहाँ पर बुलडोजर भी चलवाया है, लेकिन पंचायत की ये मांग है कि जिन्होंने दंगा किया है उनकी पहचान हो और पहचान के बाद उनको इतनी हानि पहुंचाई जाए, चाहे उनकी जायदाद करनी पड़े, नुकसान वाले की भरपाई हो और उनको एहसास हो कि आगे से दंगा इस प्रकार का ना हो। ये भी पंचायत सरकार से मांग कर रही है, ठीक है भाई। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट इसमें आ गया कि जो भी ये मुकदमा, ये हमारे जितने सामने खड़े हैं ना, ये बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं, ये प्रेस वाले और बैठे हैं वो भी धुरंधर। क्या कर रहा है यार? ये पंचायत का निर्णय है, सरकार से मांग है जो हरियाणा प्रदेश सरकार के लिमिट में हो, हरियाणा सरकार, और जो केंद्र के अधीन आते हो, जो केंद्र तमाम मुकदमे को यहाँ से स्थानांतरित करके गुड़गामा में या कहीं दूसरे जिले में स्थापित किया जाए, कोर्ट अलग बनाई जाए, ताकि इसकी सुनवाई ठीक तरह से हो और सही निर्णय, न्याय मिले, सबको दोषियों को दंड मिले। ये यहाँ नूह में ये सुनवाई मुकदमे की नहीं होनी चाहिए, किया है, ठीक है भाई बच्चों। अगला ये है कि नूह का जो हेडक्वार्टर है, ये पंचायत की मांग है सरकार से, और जिला जब मना करता है जब लोगों की मांग होती है। हमने पलवल जिले के लिए, पूरे जिले के लोगों ने कई साल मांग की थी, तब जाकर के पलवल जिला बना था। जब जिले की मांग होती है तो जिला बना दिया जाना चाहिए, और जब लोगों की मांग ये है जिला खत्म कर दिया जाए तो नूह जिला खत्म कर दिया जाए। ये पंचायत की मांग है सरकार से, ये तय फैसला हुआ। इस इलाके को सरकार से मांग कर रहे हैं पंचायत के गौ हत्या मुक्त कम से कम ये घोषित हो, ताकि ये आज से सारे झगड़े की जड़ गौ हत्या होती है। गौ हत्या मुक्त होना चाहिए जिला। देखिए 28 तारीख को जो हमारे धार्मिक संगठनों के साथी हैं, उन्होंने पंचायत से कहा कि यात्रा हमारी वो अधूरी है, इसलिए उस यात्रा को पूरा किया जाना चाहिए। तो जो हमारे उस धार्मिक संगठनों के साथी हैं, उन्होंने पंचायत से अनुरोध किया है और पंचायत ने उनकी बात को तहे दिल से स्वीकार कर दिया कि भाई आप यात्रा, जो आपका मुहूर्त है उससे यात्रा निकालो, और उन्होंने तय किया कि 28 तारीख को हम यात्रा निकालेंगे और उसमें आप सबका सहयोग अवांछित है, सबका सहयोग मांगा। पंचायत का एक फैसला यह भी हुआ वहां कि जो निर्दोष लोगों को मुकदमे में फंसाया गया है, चाहे वो गुड़गामा हो, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे अलवर में हो, चाहे पलवल में हो, जहां भी, जब एनआईए से मांग करनी तो सब कुछ उसमें आएगा। लेकिन फिर भी पंचायत की मांग है कि जो भी किसी के झूठा मुकदमा दर्ज किया है, उन मुकदमे में से उनको निकालने का काम करे और एक एक दोषी को पकड़ के जेल में ठोकने का काम करे। ये भी पंचायत का फैसला है। मेवात रीजन में हुई इस हिंदू महापंचायत में न केवल मेवात से बल्कि आसपास के जिले और राज्यों से भी लोग शामिल हुए, जिसमें सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी
और एक सुर में यह कहा कि अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो खुद को ताकतवर होना होगा, ताकि सामने वाला शांति बहाल की खुद ही मांग कर ले। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।